अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का मिसाली पेपर है। ये अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जहन में सारे फार्मूले घूमेंगे। फार्मूले सेम होते हैं, उन्हीं फार्मूलों में हमें सब चीज़ रखनी होती है सवाल के हिसाब से, दी हुई तादाद के हिसाब से, दिए हुए नंबर्स के हिसाब से। लेकिन अगर हम एक बार पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में फ़ॉर्मूला आ जाता है और ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेपर देने जाने से एक दिन पहले आपने पूरा पेपर सॉल्व करके ही जाना है। हमारी पुरानी बुक्स खाली पड़ी होती है, उसमें पेजेस होते हैं, आप वो सप्लीमेंट फाड़ें, उसका बंच बनाएं और टाइम सेट करें। 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटा, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटा, 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटा, और आपने उतने टाइम में मैनेज करके अपना पेपर सॉल्व करना है। यहाँ हम कोई फेंकम फाक अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते मैथ्स में। यह आपने बहुत ध्यान रखना है, चाहे मैथ्स 1 हो, रियाजी हो, चाहे मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री हो। हमें फेंकम फाक करना ही नहीं है। एक्स वाई है तो वो एक्स वाई ही रहेगा, वो ए बी सी नहीं हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ ये फ़ायदा है कि अगर हमें फ़ॉर्मूला आता है तो हमने वो फ़ॉर्मूला लिखना है, हमें उसका मार्क्स मिलता है। इसलिए कि जो 3 डॉट हम लगाते हैं हमें वो बराबर लगाने, हमें उसके मार्क्स मिलते हैं। इज़ इक्वल टू की निशानी है, ब्रैकेट डालना है, अगर फिगर बनाना है छोटा सा पेंसिल से साइड में, तो अगर हमें आंसर नहीं भी आ रहा है तो हमने वो जो तस्वीर है, वो जो अशकाल है, शक्ल है जिसे हमें सॉल्व करना है, वो शक्ल बनाएं, उसके नाम लिखें, उसके नंबर्स लिखें, उसकी लेंथ, सब चीज़ लिखें, दिया हुआ क्या है वो लिखें। इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो कम से कम दिया हुआ है लिखकर आप छोड़कर आगे बढ़ें। टाइम हमें कहीं भी वेस्ट नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ हमें नहीं आ रही है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम उलझ रहे हैं, वहाँ से हमें मूव कर जाना है, आगे बढ़ जाना है। लेकिन जगह छोड़नी है कि शायद हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो, हम कुछ जहन लगाए, कुछ और हम वहाँ सॉल्व कर सकें। हर क्वेश्चन के बाद यानी पूरा जब आप आंसर लिख लो तो आपने एक लाइन खींचनी है। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, पेपर चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने बहुत कोशिश करनी है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा पेज है ये आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से पेश करना है। दोनों साइड में लाइन खींचनी है, नीचे लाइन खींचनी है, ऊपर सवाल नंबर अच्छे बड़े अंदाज में लिखना है कि फ़ौरन नज़र आ जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है। पेपर जितना क्लियर होगा, चेक करने वाले का दिल उतना खुश होगा, और जितना उनका दिल खुश होगा ना, उतने आपके नंबर्स बढ़ने के चांस मिलते हैं। और एक नंबर भी हमारे लिए कीमती है, तो ये चीज़ जहन में रखें। और पेपर सॉल्व करके जाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे हाथों को भी लिखने की आदत हो जाती है, हमारे हाथ खुद ब खुद लिखने लग जाते हैं। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन, तस्वीरें बनाना, ये बहुत आसानी से हम नंबर हासिल कर लेते हैं। अगर इजी तस्वीर आई है, हम घर से प्रैक्टिस करके गए हुए हैं, तो हम बहुत अच्छे से वो अश्काल बना लेते हैं और पूरा मार्क्स हम वहाँ स्कोर कर लेते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स आप याद से ले जाएंगे और हर चीज़ उसमें होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए आप बनाएं, क्लियर बनाएं। हम तो जितने फुल स्केप मांगते हैं, सप्लीमेंट मांगते हैं, हमें मिलते हैं, तो हमें कंजूसी या छोटा छोटा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एकदम अच्छे से, ढंग से, सुकून से, नाम लिखकर हर एक चीज़ का हमें बनाना है। और आप ज़रूर बनाएं, मार्क्स हासिल करें, नंबर हासिल करें, और अपना भी दिल खुश करें और अपने घर वालों का भी दिल खुश करें। अगर आप सॉल्व करके जाओगे ना पेपर, तो आपको खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे मुझे ये आता है। और जहाँ ये कॉन्फिडेंस हमारे जहन में आ जाता है ना कि मुझे ये आता है, तो बस फिर हमें सब कुछ आने लग जाता है। पॉजिटिव सोच बहुत कारआमद साबित होती है। नहीं भी आता है तब भी आपने अपने आप को ये समझाना है ये मैं बाद में कर लूँगा। और कुछ 15-20 मिनट पहले अगर आपका पेपर सॉल्व हो जाता है, आपने फिर से रीचेक करना है। जहाँ जहाँ आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो पेंसिल से लिखना, बाद में आप उसे पेन से करो, क्योंकि काटा कुटी भी पसंद नहीं की जाती है। ये मिसाली पेपर है, आप ये करके जाएं, बहुत फ़ायदा होगा, मार्क्स बढ़ेंगे, फार्मूलेज़ की प्रैक्टिस होगी, और इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश होगा और मुझे भी खुशी मिलेगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं आता है फिर वो फार्मूलेज़ आपने याद करने हैं। फार्मूलेज़ अपने हाथ से लिखिए, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें याद होती हैं। लिखिए एक पेज पर और कहीं चिपका कर रख दीजिए, उस पर नज़र दौड़े आपकी, आप देखें,
खाना खाते खाते देखें, नाश्ता करते करते देखें, वहाँ से गुज़रते हुए देखें, बुक खोल कर देखें, आपको फ़ॉर्मूलेज़ याद हो जाएंगे और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, फ़ॉर्मूला लिखने का भी मार्क्स है, हमें बस मार्क्स हासिल करने हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, बस करना है। अल्लाह हाफ़िज़।